कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा, है ना। गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। धूप कितनी ज़्यादा है, धूप की वजह से ही गर्मी है। तो इसीलिए सुबह शाम सूरज को फूल चढ़ाया करो, ताकि गर्मी जो है कम हो और बारिश भी हो। इतनी ज़्यादा बारिश ना हो कि सब चलते चलते ही गिर जाए, पैर तोड़ ले, हाथ तोड़ ले। बरसात के टाइम में ज़्यादा होता है ना, हाथ पैर ज़्यादा टूटते हैं, बुजुर्गों के भी ज़्यादा टूटते हैं, है ना। आपको पता है, एक इंसान का जो है ना गुजर बसर जो होता है ना, एक के साथ नहीं होता है, समझे। वो एक के साथ खुश रहना ही नहीं चाहता, या फिर उसका दिल यानी कि बहुत ही ज़्यादा घमंड से भरा होता है, ठीक है, कि वो एक के साथ गुजारा नहीं करेगा, वो सबके साथ गुजारा करेगा, है ना। होता है कि नहीं? आप न्यूज़ पढ़ते हो, देखते हो कि कुछ लोगों को जो होता है कि इज्जत आबरू की ज़रा भी फिक्र नहीं होती है, ठीक है। जैसे वो खुद होते हैं, उनके पड़ोसी भी वैसे उसी तरह के होते हैं, बेशर्म, बेहया, बेगैरत, ठीक है। किसी के साथ भी फंस जाते हैं, खुद भी फंसे रहते हैं, दूसरे भी फंसे रहते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा जो टोला होता है बदनाम होता है ना। होता है कि नहीं? तो भाई थोड़ा इज्जत आबरू से रहना चाहिए। अगर अकेले भी रहते हो तो डिसिप्लिन से रहना चाहिए, ठीक है। इसके साथ हंस लिया, उसके साथ हंस लिया, बोल लिया। अब बोलोगे कि ज़िंदगी हंसने गाने की है, सबके साथ मिलजुल के, तो सबके साथ जो मिलजुल के है तो थोड़ा तरीके से भी रहा जाता है। सामने वाला भी तरीके का हो, तब आप उससे मिलजुल कर या देखिए एक अलग ही अपना टोला बनाएं, है कि नहीं है। अब आप देखो, आप बिना डिसिप्लिन वालों के साथ गुजर बसर कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ठीक है, खा रहे पी रहे हो, डांस कर रहे हो, खान कर रहे हो, वो जिधर आपको लेके जा रहा है आप उधर ही जा रहे हो, ठीक है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि बदनामी होती है। क्या होता है? बिगड़ता है इंसान। और फिर जब आपको इज्जत आबरू के बारे में फिक्र ही ना हो, ठीक है, तो क्या फायदा आपके इंसान होने का, ये बताओ। कुछ कुछ मर्दों को पूछ लो, लड़कों से पूछ लो, उनकी स्टोरी पूछ लो। अरे मेरी लाइफ में तो कितनी आई गई, कितनी आई गई, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, ठीक है। औरतों के लड़के को पूछ लो, उन लोगों का तो ऐसे ही रोनी धुन होता है, ठीक है। उन लोगों का तो लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। शादी के बाद तो, शादी से पहले भी मरती रहती हैं, ठीक है, शादी हो जाती तब भी मरती ही रहती है। पता है क्यों? क्योंकि गलत जो होता है ना, गलत हस्बैंड मिल जाने से, ठीक है, उनकी लाइफ और बर्बाद हो जाती है, ठीक है। औरतों के ज़्यादा नाजायज़ रिश्ते नहीं होते, ये सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं, और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब नहीं होते ऐसे, ठीक है। कुछ औरतें, कुछ लड़के तो बिल्कुल अपने में ही बिजी रहती है, परेशान रहती है। वो लोग शादी से पहले भी उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, शादी के बाद फिर उसका पति उसको टॉर्चर करता है, ठीक है। तो पति जो होता है, जो वो गंदे माहौल का बंदा होता है, ठीक है। वो जो सारे गंदे माहौल के नहीं होते, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है, औरतों को, लड़कियों को। तो वो ऐसे बिगड़े हुए होते हैं, उनके लाइफ में बहुत आकर जा चुकी होती है, तो उनको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा अनुभव होता है, ठीक है। और उनका गुजारा एक के साथ होता भी नहीं, क्योंकि उनको आदत पड़ी रहती है शुरू से, स्टार्ट से ही, लेकिन एंड तक उनको आदत पड़ी होती है। अलग अलग लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, बातचीत, ठीक है। एक बिजनेस भी होता है ना कि चलो भाई बिजनेस नहीं, ये अलग ही बिजनेस होता है, ठीक है। मतलब बदनामी वाला बिजनेस करना, ठीक है, इज्जत आबरू की फिक्र ना करना। कई इंसानों को देखोगे आप, पूरा परिवार ही मिला जुला होता है। वो लोग इतनी खूबसूरत लड़कियों को देख कर इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है, उनको छोड़ दिया जाता है, बेचारी भटकती फिरती है, बच्चे दे देते हैं, 4-5 बच्चे देते हैं, घूमती फिरती हैं, इतनी खूबसूरत होती हैं लड़कियाँ। वो लोग पता है क्या, उन लोग की कैसे लाइफ बर्बाद करते हैं। वो लोग जो है, जो लालची परिवार होता है, इन लोगों को तो और इज्जत आबरू की फिक्र नहीं होती, ठीक है। कहाँ पर कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस उनकी लाइफ में बस कितनी आई और कितनी गई, उनकी लाइफ में बस यही कहावत होती है। वो अपने अंदर एक ईगो रखते हैं, ठीक है, कि हम तुम्हारी, जैसे अपनी बीवियों को बोलते हैं। कितना ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे कहानियाँ सुनोगे ना औरतों की, तो औरतों के हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। अब तो मर्दों के बुरे हो गए हैं,
औरतों के भी हालत बहुत बुरे होते हैं, ज़्यादातर सिंगल रहना बेहतर होता है। तो मैं कहाँ पर थी, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, जो होते हैं ना लड़के वाले, ठीक है, कुछ होते हैं इस तरह के, तो खूबसूरत लड़कियां ढूंढते हैं, बैंक बैलेंस जो भी है, पैसा वैसा सब ढूंढते हैं। फर्स्ट टाइम तो ये पूछेंगे कि आपके भाई कितने हैं, क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, ठीक है, ये वाला वर्ड्स जो है पूछेंगे, ठीक है। तो ये वाला वर्ड्स पूछेंगे तो समझिए कि लालची लोग हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लालची लोग। इनको बेटी की ज़रूरत नहीं है, इनको बहू की ज़रूरत नहीं, इनको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से रिश्ता क्यों रखेंगे? आप बाद में कुछ भी कर सकते हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पुराने ज़माने वाला रस्म निभाते जाओ, शादी वाला जो रस्म होता है ज़बरदस्ती, ठीक है, बड़े हो गए, बेटियाँ बड़ी होगी, चलो भी जल्दी शादी करा दो, कोई भी मिला रहेगा, नथु गहरा, ठीक है, निकम्मा निठल्ला शराबी बेहका जुआरी कोई भी हो, बस मिलना चाहिए, ठीक है, शादी करा दो। उसके बाद वो जो है लड़कियां जो है बस झेलती रहती हैं ऐसे बेकार इंसानों को, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो है ना बिल्कुल इज्जत आबरू की ज़रा से भी फिक्र नहीं होती है, ठीक है। तो फिर ऐसे जगह फिर घुसना ही क्यों है, अपनी बेटियों को ऐसी जगह डालना ही क्यों है, ठीक है। वो लोग तो खूबसूरत लड़कियां ढूंढते हैं, उसके बाद पैसे ढूंढते हैं, ठीक है, फिर 2-3 साल के अंदर अंदर खा पी लेते हैं, ठीक है, पैसे वैसे सब कुछ खा लेते हैं, बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। औरतें जो है, औरतें भी जो होती हैं नागिन होती हैं, ठीक है, उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं। सबके बारे में नहीं कह रही हूँ, ठीक है, ये नहीं कहना कि मैं सबको बोल रही हूँ, नहीं, सबको नहीं कह रही, ठीक है। न्यूज़ देख रहे हो आप लोग, कैसी कैसी औरतें हैं, आप लोग ही बताइए। इस तरह अगर आप लोग इस तरह से जो है ऐसी औरतें जो करेंगी, बताइए अपने देश का कितना नाम बर्बाद होगा, कितना ख़राब होगा नाम। कोई तमीज़ होता है, टोले में भी अगर हम टोला बना के भी रहते हैं तो वहाँ पर डिसिप्लिन होना चाहिए। लड़कियां जॉब करें, पढ़ाई लिखाई करें, लड़के जॉब करें, इधर उधर फ्री फंड में ना घूमें, ठीक है, और इसकी उसकी बातें ना करें। कितना गलत माहौल है, कितना गलत माहौल बनता है। औरतों को भगाती हैं, शादियाँ करवा देती हैं, 1-2 महीने के बाद औरतों को टॉर्चर करती हैं, ठीक है। बच्चे बच्चे भी पैदा होते बहुओं के, उनको परेशान करती हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, उनको भगाने पे मजबूर कर देती हैं। तो ये शिक्षा होती है। माँ बाप ने जो बुज़ुर्ग जो महिलाएं होती हैं एक दूसरे को परेशान करती हैं। न्यूज़ देखते हो ना कि इस तरह की बुजुर्ग औरतें भी जो होती है इतना ज़्यादा, ये इन लोगों के वजह से जो है हमारा टोला, हमारा मोहल्ला, हमारा कस्बा, हमारा गांव, हमारा शहर बदनाम होता है, ठीक है। हम एक के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारा कर सकते क्या? एक के साथ गुजारा नहीं कर सकते। अगर गुजारा नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी बेटियों को अपने घर पे रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रस्म, पुरानी रस्म जो थी शादी वाली, इसको थोड़ा सा आप अलग कर दीजिए, ठीक है, हटा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सिंगल भी रह सकते हो, आप जी सकते हो, ठीक है। आप जीने के लिए आए, फालतू के ड्रामे करने नहीं आए हो। मैं 2006 से भटक रही हूँ, क्योंकि मैं जीने के लिए आई हूँ, फालतू के ड्रामे करने नहीं आई हूँ। मैं सुकून से खाने के लिए आई हूँ, फालतू के ड्रामे करने नहीं आई हूँ। इसके उसके रिश्ते में पड़ के मैं खुद का जो है क्या बोलते, खुद के सुकून को मैं छीनना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरे मेरे बाप के घर कुछ कब्जा किया होता है तब मैं ज़बरदस्ती, एग्ज़ाम चल रहा था मेरा यहाँ पर भी, ज़बरदस्ती मैं इधर आई अपनी जान बचा के, वरना पता नहीं क्या क्या होता, जान और इज्जत बचा के, ठीक है, वरना क्या क्या होता। तो अकेले रहना बुरी बात नहीं है, फिर अकेले रहना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी बचाओ, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अभी देख रहे हो आप, शादी होने से पहले भी पूछ लिया करो लड़के से भी कि आपके कोई जीएफ तो नहीं है, लड़कियों से भी पूछ लो तुम्हारा कोई बीएफ तो नहीं है, बाद में फिर गई एक दूसरे को टपका ना दे, ठीक है। तो शादी वादी जो है आज के टाइम में तो और भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्या क्या मामला हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, तो ऐसे छोटे छोटे जो मामला होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं फिर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आगे जाके फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। कितना मतलब कि हम ईश्वर के आगे सिर झुकाते हैं, ठीक है, फिर क्यों झुकाते हैं? जब हम किसी को अगर परेशान करते हैं, किसी भी मर्द को परेशान करते हैं, किसी भी औरत को परेशान, किसी लड़के को परेशान करते हैं, हम किसी को भी ताना मारते हैं, ठीक है, वो कितना ज़्यादा ही दिक्कत वाली बात है। हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? ईश्वर ने उन बंदों को भेजा है जिनकी आप बुराई करते हो, जिनको आप बदनाम करते हो, जिनको आप घर से बाहर कर देते हो, जिनके आप कब्जे कर लेते हो, ठीक है, घर और ज़मीनों को कब्जे कर लेते हो, आप फिर कैसे ईश्वर के आगे जो है सिर झुकाते हो? शर्म आनी चाहिए। अभी जो है लेडीज़ फर्स्ट है, लेडीज़ इतना ज़्यादा ही क्राइम कर रही हैं, सोशल मीडिया पे देखोगे लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा क्राइम कर रही है, बेरोज़गार
बेरोजगारी की वजह से, धोखे के वजह से, ठीक है, मतलब कि एक कोई बगावत कर रही हैं, कोई कुछ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। मर्दों के ऊपर भी उतनी ही अत्याचार हो रही है जितनी औरतों के ऊपर होता है, ठीक है। फिर मर्द जो है आत्महत्या कर लेते हैं, फिर वो लोग कहते हैं कि हमारी तो सुनवाई नहीं हुई, चलो भाई वो आत्महत्या कर लेते हैं ना। तो आप देखो, आपके ऊपर कोई भी जुल्म हो रहा है तो आप अकेले रह सकते हो, अलग रह सकते हो, ठीक है, लेकिन आप हेल्प भी मांगो किसी से, आप अपनी मर्जी से काम नहीं करो, ठीक है। दुनिया में कानून भी बनाए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचो कि आप आत्महत्या कर ली तो आपको सुकून मिल जाएगा, आपकी रूह को भी, आत्मा को भी सुकून नहीं मिलता। कुछ औरतों को तो मैंने बताया कि नहीं भाई, मरना ठीक नहीं होता, ठीक है, तुम जैसे भी हो, तुम ठीक हो, तुम अपने घर में हो ना, तुम अपने ससुराल में हो ना, तुम यानी कि अच्छे से हो ना, वही काफ़ी है, ठीक है, मरना वरना नहीं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ, उनको पता ही नहीं होता कि चलो मरने के बाद सुकून नहीं मिलता है, उनको बताना पड़ता है कि सुकून नहीं मिलता, आत्मा भटकती फिरती है, ठीक है। तो कोई अच्छा भटकती फिरती है, उनको बताना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ औरतें इस तरह बेवकूफ़ होती है, मर्द भी बेवकूफ़ होते हैं। तो देखो, ज़िंदगी जो होती है ना, अनमोल होती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, कम कीमत वाली ज़िंदगी नहीं होती आपकी। और आप दुनिया में ईश्वर की मर्ज़ी से ही आओगे, ईश्वर की मर्ज़ी से ही जाओगे तो वही बेहतर होगा। और आप जो दुनियादारी के जो चक्करों में पड़ के आप अपने आप को तकलीफ़ दोगे तो फिर आत्महत्या आप ही करोगे, परेशानी आपकी बढ़ेगी। और देखो कितनी ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है, परेशानी बढ़ती है कि नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इज़्ज़त आबरू से रहें, इज़्ज़त मतलब इज़्ज़त से रहें, आप अपने आप को सुकून दें, ठीक है, खाएं पिएं आराम करें, अपने आप को सुकून दें, ज़्यादा परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप किसी के रिश्ते में पड़ते हो तो आपको खिलाना पड़ेगा, उसको पालना पड़ेगा, चाहे औरत हो चाहे लड़की हो, जब आप शादी जो करते हो तो फिर आपको खिलाना पड़ेगा, फिर आप एक ही के पास रहो, उसी के पास रहो, आप उसी का ख्याल रखो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, बट आप शादी नहीं करो, ठीक है। अगर आपके मन में आता है कि ये नहीं वो नहीं, मर्दों को तो अपनी बीवियाँ पसंद ही नहीं होती, दूसरों की बीवियाँ ज़्यादा पसंद होती है। बट ये जो सोच होती है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये जो सोच होती है ना, ये देखो, मर्द सोचता है कि चलो नहीं मेरी बीवी ठीक नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, वो किसी और को पसंद करता है। फिर आप उसके पास जो जाओगे, 2-4 दिन उसके पास रहोगे, फिर अरे मेरी तो वो वही ठीक थी। फिर आप तीसरी के पास जाओगे, फिर 2-4 दिन उसके पास रहोगे, अरे वो ठीक थी, ठीक है। देखो, आप जैसे ही किसी रिलेशन में पढ़ते हो ना तो उसकी सोच अलग होती है, आपकी सोच अलग होती है, ठीक है। और आप सोचते हो आपके मन के जैसा मुताबिक कोई लड़का मिले, लड़की मिले, ठीक है, तो सबकी सोच अलग अलग होती है, सबका मन अलग अलग होता है, ठीक है। अभी मैं भी किसी से शादी करूँगी, ठीक है, तो मैं भी 2-4 दिन यानी कि ठीक ठाक रहूँ, उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू है, क्योंकि उसकी सोच और मेरी सोच में फ़र्क है, अलग है, ठीक है, ठीक है ना। तो मुझे ज़्यादातर अलग रहना पसंद है, अकेले, बचपन से मैं अलग ही रहती हूँ, मेरी माँ ने हमेशा अलग ही रखा है, ठीक है, घर बनाए, इतने सारे रूम्स बनाए, तो मुझे अलग, मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, बहनों ने मुझे कभी काम नहीं करवाया, माँ ने कभी काम नहीं करवाया, ठीक है। और मैं घर से कभी बाहर निकली नहीं, इसलिए मेरे घर को छीन लिया प्लान बना के, ठीक है। तो वो तो कानून इंसाफ कराएगा, दिलाएगा, ठीक है, सरकार इंसाफ दिलाएगी, ठीक है। तो देखो, अगर अकेला कोई रहता आया है, ठीक है, आज़ादी एकदम, तो वो हमेशा अकेला ही रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आपका किसी के साथ पटेगा नहीं, आप किसके साथ भी रहोगे आपका पटेगा नहीं, तो आप अकेले ही रहो, सुबह उठो, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। अब आप किसी की बेटी को ले आओगे, ठीक है, वो लोग तो मजबूरी में शादी, यानी कि लड़कियां मजबूरी में ही शादी कर लेती है, अगर उनकी शादी ना हो तो उनको टॉर्चर मोहल्ले वाले भी करते हैं, उनके घर वाले भी करते हैं कि ये बोझ कब उठेगी यहाँ से, है ना, कब ये जाएगी, कब हम लोग शांति से जिएंगे, फिर इसको पैदा क्यों किया। अब आप उस गैर की बेटी को आप लेकर आते हो अपने घर में, वो तो मजबूरी में आती है, ठीक है, फिर आप उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो और आपकी चाल है ठीक नहीं, ठीक है, आप उसको हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, वो है बेचारी नमाजी कुरानी और काम करने वाले खाने वाले, लेकिन आपकी चाल है कुत्ते की तरह, मतलब कुत्ते की तरह, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो वो बेचारी जो है अपने माँ के घर में भी जो है टॉर्चर सह कर आती है, चुपचाप बिल्कुल रह कर आती है ताकि उसका गुजारा हो सके पति के पास, और पति भी उसको रात दिन उसको टॉर्चर करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो अलग ही हिसाब किताब का, अलग ही लेवल का बंदा है, ठीक है, अलग ही लेवल का बंदा मिल जाता है ना, ठीक है। तो लड़की की सोच अलग है, लड़के की सोच अलग है, ठीक है, तो डिफरेंट डिसिप्लिन तो है नहीं, लड़की में ज़्यादा डिसिप्लिन है और लड़के में है ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो
अगर ये सब जो रिश्ते नाते अगर यानी कि सेम सोच वाले अगर ना ही मिले, ठीक है, तो आप अलग ही रखो, ठीक है। आप जो है बस लड़का देगा, हाँ पैसा कमाता है, ये वो फलाना ठिमा, लेकिन उसकी सोच कभी आपने पढ़ी है? कभी उसको घर में रख कर देखिए 10 दिन, होने वाले दूल्हे को आप 10 दिन घर में रख के देखिए, 1 महीना रख कर देखिए, ठीक है, तब फिर आपको फितरत का पता लगेगा। तब फिर आप रिश्ते जो है, अब दूल्हे को तो आप रख नहीं सकते घर में, ठीक है, लेकिन नहीं, उसकी सोच को आप पता करो पहले कि उसकी सोच कैसा है, उसका चाल कैसा है, ठीक है, वो कैसे लेवल का बंदा है। लेकिन अलग ही लेवल का बंदा होता है। आपकी बेटी की सोच अलग है, आपकी बेटी तो मजबूरी में ही घर में रह रही है, ससुराल में रह रही है, ठीक है, क्योंकि उसको टॉर्चर किया जाता है घर में भी, है ना। तो एक दूसरे को आप लोग टॉर्चर जो करते हो, तो यहाँ पे सोच भी तो मिलनी चाहिए ना। आप जिसके साथ शादी करवा रहे हो बेटी की, उसकी सोच भी तो अच्छी होनी चाहिए। आपकी बेटी सीधी सादी गाय है और वो बंदा है कूद फांद करने वाला, 12-1 बजे रात में घर लौटने वाला। तो बताओ, आप ऐसों के साथ अपनी बेटी की शादी कर दोगे तो कैसे चलेगा? उन लोगों के पास इज्जत आबरू की जरा भी फिक्र नहीं है, ठीक है। वो लोग ऐसे ढूंढते हैं, देखो खूबसूरत लड़की होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, पैसा कमा, उसका भाई बाप सब पैसा कमाता हो, ठीक है। उसके बाद वो जो है खूबसूरत लड़कियां देख कर ऐसे शादी कर लेते हैं, फिर 1-2 साल में सारे शौक पूरे हो जाते हैं, सारे पैसे खा जाते हैं, उसके बाद फिर लड़की को छोड़ देते हैं बच्चे पैदा करके, ठीक है, वो उसके कोई काम के नहीं। तो ऐसी इज्जत आबरू वाले इंसानों से आप जो है, अपनी बेटी आपकी जो है सिंगल ही ठीक है, ठीक है। बाद में जो है छोड़ देता है बच्चों के साथ, तो फिर तो आपको रखना पड़ता है ना। और फिर क्या करती हैं लड़कियां, खुद ही कहती नहीं नहीं हम नहीं रहेंगे, हम तो नौकरी करके ही खाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। माँ बाप ने पैदा किया है, ठीक है, अब शादी आपने ही कराई है ना बेटी की, तो फिर आप उसको घर जमीन दो, वो अपना अकेली रहेगी, अलग रहेगी, ठीक है। आप उसके ऊपर फिर प्रेशर मत डालो कि फिर तुम शादी कर लो, ठीक है, हमारी जान छूटे, हमारा बोझ हटे, ठीक है। बाकी घर में जो भी होता है सबके ऊपर बोझ ही होती है, बेटी और बच्चे जो होते हैं, ठीक है। तो आप जो है आपने पैदा किया, तो उसको थोड़ी सी ज़मीन दो और वो झोपड़ी बना के अपना अलग से रहेगी। उसको फिर घर में आप रखते हो, उसको फिर टॉर्चर करते हो शादी करने के लिए, कितना परेशानी है। फिर शादी करेगा, फिर मर्द जाते तो फिर 5 बच्चा देके फिर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है इज्जत आबरू वाले बंदे नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि इज्जत आबरू वाले से जो है रिलेशन करें आप लोग, ठीक है। क्योंकि अच्छी बात नहीं है कि आप कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर मर्डर करके भाग रहा है, कोई उधर क्राइम करके भाग रही है, ठीक है। सबकी सोच अलग अलग है, ठीक है। तो जिसकी सोच मिले उससे शादी करवाइए आप। जिसकी सोच आपके यानी कि आपकी बेटी जैसी हो, उससे अपनी बेटी की शादी करवाए, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी के भी अरे गैर नथु खैरियों के घर में जो है बेटियों की शादी ना करवाए, क्योंकि औरतें भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गई। अगर रिश्ता नहीं भी टूटता है तो वो लोग ज़बरदस्ती रिश्ता तोड़वाती हैं, ठीक है। तो ज़माना जो है बदल चुका है, तो आप लोग भी बदलिए। अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी कोई भी किसी भी ऐप पे, ठीक है, शादी.com ये सब जो भी हुआ, ये सब में अनजान लोगों से शादी वादी ना करवाएं, बहुत ही दिक्कत है। कुछ लोग जो है एक क्या बोलते हैं, हाँ, मजबूरियाँ ढूंढते हैं ताकि शादियां कर ले, उसके बाद 1-2 साल के बाद उसको छोड़ दे, बस अपना आराम से फिर दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं। कुछ लोग इज्जत आबरू के काबिल ही नहीं होते, उनकी सोच ही डिफरेंट होती है, ठीक है। तो कुछ लोग का जो लेवल होता है कभी भी ठीक नहीं होता। जो जिस लेवल पे होता है वो उसका लेवल हमेशा वैसे गिरा हुआ होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो होता है कि उनको उनकी शादियाँ करा के और भी बढ़ावा मिलता है क्राइम को, ठीक है, जिससे अपना देश भी बदनाम होता है ना। तो अपना ख्याल रखें और इज्जत आबरू से रहने की जो है तो शिक्षा दिया कीजिए उनको, जो यानी कि जिनकी बिल्कुल भी सोच अलग हो, इज्जत आबरू से रहने वाली सोच हो ही ना, उनको ज़्यादातर शिक्षा दीजिए, ठीक है। तब ही उनके घर में शादियाँ करवाइए, ऐसे नहीं करवाइए, ठीक है। वरना आपकी ही बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होगी, किसी और की थोड़ी होगी। बताइए उनका क्या है, बेटों वालों का क्या है, उनको 2000 मिल जाएंगे, कितनी आई कितनी गई, ठीक है, इतना घमंड, ठीक है ना। तो उनके अंदर घमंड होता है, मेरी ज़िंदगी में कितनी आई कितनी गई, कोई गिनती नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी तरह से वो पता नहीं क्या क्या मीठी मीठी बातें बोल के कितनी शादियाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।